तो लेने के बाट और देने के बाट मिर्ज़ा के और हैं। अपने ऊपर को बात आए तो जवाब और देता है, और अपने मुखालिफिन के बारे में कोई बात आए तो उसका जवाब का अंदाज और होता है। तो बहरहाल बिहम्द ताला मैंने दलाइल के साथ मिर्ज़ा जेलमी का ये जवाब मुंह तोड़ दिया है, और मिर्ज़ा जेलमी इस वक्त नहायत बुखलाहट का शिकार है, और मिर्ज़ा जेलमी का जो सारा मुकदमा था अल्लाह के फजल करम से हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। क्योंकि मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा है कि ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है, और जब इससे ये पूछा गया कि फिर तुम इन बुज़ुर्गों के ऊपर फतवा क्यों नहीं लगाते, इनको काफिर करार क्यों नहीं देते, तो मिर्ज़ा जेलमी ये कहता है कि मैं काफिर इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये 800 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है कि इनकी तरफ लोगों ने झूठे वाक़यात मंसूब कर दिए हों। इबारत पे फतवा लगाते हैं, और फिर उसमें यह भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं ये उन्हीं की बातें ऑन करते हैं। तो अब उस मुनाजरा में जब वहाबी मुनाजिर ने ये वाक़या पेश किया, एक तो उसमें यह था कि ख्वाजा पर कैफियत तारी थी। जब कैफियत तारी थी तो वाज़े हो गया कि इस हालत में फतवा नहीं लग सकता। इबारत पे फतवा लगाते हैं, और फिर उसमें यह भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं ये उन्हीं की बातें ऑन करते हैं। इसका यह मतलब कब निकल आया कि हम फतवा नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब है कि हम इसको ऑन कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ना दुरुस्त है या कलमा पढ़ना सही है। तो बिल्कुल हम इसकी हरगिज़ तईद करने के लिए तैयार नहीं है, और बिहम्द ताला मैंने दलाइल के साथ इस बात को वाज़ेह किया है। अब मिर्ज़ा जेलमी से चूँकि ये हज़म नहीं हो पा रहा था, बुखलाहट का शिकार हो गया, तो जिस तरह वो कहता है कि देखें जी कि फिर आप किताबों से इसको निकालते क्यों नहीं अगर आप इसको ऑन नहीं करते। तो मैंने इल्ज़ामी तौर पर मिर्ज़ा से ये कहा था कि भाई बात ये है कि इसको हम गलत कह रहे हैं, तुम कहते हो किताबों से निकाल दो, तो जिसको तुम गलत कहते हो, जिसको तुम गुस्ताखी कहते हो, तुमने ये कभी कहा कि उन किताबों से ये हदीसें और रवायतें और वाक़यात निकाल दिए जाए। मिसाल के तौर पे इल्ज़ामी तौर पे मैं ये जवाब दे रहा हूँ, सही बुखारी की 6982 नंबर रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को 12 मरतबा पहाड़ से गिराने का इरादा किया, और इसको टाइटल दिया मिर्ज़ा जेलमी ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने का इरादा किया। और इसको बयान करके मिर्ज़ा जेलमी ये कहता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। ये तौहीन है, ये गुस्ताखाना वाक़या है। और ये वाक़या कहाँ लिखा हुआ है? सही बुखारी के अंदर 6982 नंबर रिवायत के अंदर ये वाक़या मौजूद है। अच्छा, इसको तुम गुस्ताखी मान रहे हो, तो तुमने कभी ये कहा है कि सही बुखारी से इस वाक़े को निकाल दिया जाए, इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी जाए, या सही बुखारी को छापना बंद कर दिया जाए? जो सही बुखारी तुमने टेबल के ऊपर रखी हुई है, उस सही बुखारी के बारे में तुम ये क्लेम कर चुके हो कि इसमें गुस्ताखाना वाक़या है। फिर मिशकातुल मसाबी इसने कुतुब सित्ता के दरमियान में रखी होती है। मिशकातुल मसाबी में 4902 नंबर रिवायत है, और यही रिवायत इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद में 991 नंबर, और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी ये रिवायत मौजूद है कि मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अइद्दूहु वला तकुनु, जो जाहिलियत के नसब पे फ़ख्र करे तो उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुर काट के मुंह में रख ले और किराया न करे। इसका तर्जमा भी यही मिर्ज़ा ने किया है, और कहा है कि ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की गुस्ताखी है, इसको मानो और बेईमान हो जाओ। और इसको नासरुद्दीन अलबानी ने अस्सिलसिलत व हदीस सहिया में सही माना हुआ है, और इस्लाम 360 ऐप में ये रिवायत आज भी मौजूद है। और वो रिवायत मिशकातुल मसाबी जो मिर्ज़ा के टेबल के ऊपर पड़ी हुई है उसमें मौजूद है। कभी तुमने ये कहा है कि मिशकातुल मसाबी से ये रिवायत निकाल दी जाए, ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो तौहीन है, मिशकातुल मसाबी की प्रिंटिंग बंद कर दी जाए, अल अदबुल मुफरद की प्रिंटिंग बंद कर दी जाए, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की प्रिंटिंग बंद कर दी जाए। ये मशवरा तसव्वुफ की किताबों के बारे में तो तुम दे रहे हो, जिनका ना कोई मुहक्किक है, ना जिसकी किसी ने तहकीक की है, और वो किताबें ऐसे बगैर तहकीक के छपती आ रही हैं, ना उनकी कोई तहकीक करने वाला। ये तो हदीस की किताबें हैं, इन पर तो तहकीकात लोगों ने की हैं। तो तुमने मशवरा देना था अपने बाबा ज़ुबैर रज़ी को कि इसमें से ये रिवायत निकाल दो, ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। उनके बारे में तुम ये क्यों नहीं दावा कर रहे, और क्यों नहीं तुम मशवरा दे रहे कि इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी जाए? बुखारी मुस्लिम की कई ऐसी हदीस हैं जो कि
जितने गुस्ताखाने रसूल दुनिया में गुजरे हैं वो सारे उन्हीं को कोट करी जा रहे हैं। कारी नीब डार साहब ने कहा जी मैं नहीं मानता इनको, सिंधों की छोड़ दो मैं नहीं मानता, जैसे आपने कहा तरीफ अली, इनका आप क्यों दिफा करते हैं? हम अहादीस की तावील करते हैं और मैं बार बार भी कहूंगा नीब डार साहब को भी, गांधी साहब और इनके साथियों को, कि अगर इनकी बुनियाद के ऊपर किसी मुसलमान ने गलत अकीदे बना लिए हुए ना, फिर आप जरूर मुसलमानों के ऊपर टॉन्ट करें। और अली उल हसन नकवी साहब ने मिर्ज़ा से सवाल किया कि जितने गुस्ताखान रसूल और जितने मुनकिरीन हदीस हैं वो सही बुखारी से रिवायात पेश करके साबित करते हैं कि सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी मौजूद है, तो आप सही बुखारी का दिफा क्यों करते हैं? और नकवी साहब ने कुछ सही बुखारी से रिवायात पेश की। मसलन जो मुनकिरीन हदीस पेश करते हैं उनमें से एक तो ये है जो खुदकुशी वाला वाक़या है, सही बुखारी में 6982 नंबर, और इसके अलावा सही बुखारी में 364 नंबर जो रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहमद उतार के कंधे पे रख लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ बिल्लाह नंगे हो गए, और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नंगे नहीं देखे गए। ये वाक़या सही बुखारी में 364 है। और इसके अलावा दीगर जो रिवायत है, जादू वाली रिवायत है, खुदकुशी वाली रिवायत है, इन रिवायत को मुनकिरीन हदीस पेश करके तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से कहते हैं कि इसमें तौहीन और गुस्ताखी है। तो मिर्ज़ा से अली उल हसन नकवी साहब ने यह सवाल किया कि आप फिर सही बुखारी का दिफा क्यों करते हैं? तो अब जवाब मिर्ज़ा का ये था कि भाई ये मुनकिरीन हदीस गामदी साहब और दीगर जो है ना वो सही बुखारी पे एतराज़ तब करें कि अगर इन रिवायात की बुनियाद पर मुसलमानों ने कोई अकीदा बना लिया हो। यानी मिर्ज़ा साहब ये साबित करना चाह रहे थे, गोया बताना चाह रहे थे कि इन रिवायात की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों ने कोई गलत अकीदा नहीं बनाया। अच्छा, यहाँ तो तुमने ये जवाब दे के तो जान छुड़ा ली। अब सवाल ये पैदा होता कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत के मुताबिक पूरी दुनिया कायनात में कौन सा सुन्नी बरेलवी मुसलमान है जिसने इसके मुताबिक अपना अकीदा बना लिया और जिसने कम अज़ कम यही कहा हो कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ना दुरुस्त है, ये पढ़ना चाहिए। अकीदा तो दूर की बात है, किसी ने सिर्फ इतनी हद तक कहा हो कि ये पढ़ना दुरुस्त है और जायज़ है और सही है, कोई वो बंदा दिखाओ, कोई आलिम दिखाओ, कोई एक आम सादा मुसलमान दिखा दो, कोई नहीं है। जब सही बुखारी की बात आती है रिवायात की तो तुम कहते हो ठीक है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन किसी मुसलमान ने उनको अपना अकीदा नहीं बनाया, अगरचे वो वाक़यात सही बुखारी में आए हैं। तो तसव्वुफ़ की किताबों में जो बातें आई हैं और जो खिलाफ शरअ और गलत बातें हैं, जिस तरह ये चिश्ती वाला वाक़या है, इस वाक़े की बुनियाद पर कौन सा सुन्नी मुसलमान है जिसने अपना ये अकीदा बना लिया हो? तो लेने के बाट और देने के बाट मिर्ज़ा के और हैं। अपने ऊपर को बात आए तो जवाब और देता है, और अपने मुखालिफिन के बारे में कोई बात आए तो उसका जवाब का अंदाज और होता है। तो बहरहाल बेहम्द ताला मैंने दलाइल के साथ मिर्ज़ा जेलमी का ये जवाब मुंह तोड़ दिया है, और मिर्ज़ा जेलमी इस वक्त नहायत बुखलाहट का शिकार है, और मिर्ज़ा जेलमी का जो सारा मुकदमा था अल्लाह के फजल व करम से हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है।